अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन शकील है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सीएसएस होता क्या है, कौन लोग सीएसएस में अप्लाई कर सकते हैं, इसको कैसे पास किया जा सकता है, इसके कितने फेजेस हैं, कब एग्ज़ाम होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वो जो हमने 600 मार्क्स की बात की थी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, कंपलसरी तो फिक्स 6 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश है, उसमें इस्लामियात है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है। वो तो फिक्स हैं, वो तो हर एस्पायरेंट ने चूज़ करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस होती है। मैंने आपको बताया था कि एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 7 ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें से आपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। फर्स्ट ग्रुप में से लेट सपोज आपने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जो 200 मार्क्स का है, इसी तरह आपने सेकंड में से चूज़ करना है, थर्ड में से चूज़ करना है, अनलेस आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 600 बन जाएं। आपने किसी एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं करने, आपने एक ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। इस तरह आपके 600 मार्क्स बन जाएंगे। अब वो जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उनमें वो सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं कि हर स्टूडेंट को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। फॉर एग्जांपल मैं सोशल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, तो उन ग्रुप्स के अंदर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स भी हैं, उनमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसी तरह हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट होगा। अगर मैं नेचुरल साइंसेज का हूँ तो उसमें नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स भी हैं, उसमें प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, उसके अंदर मैथमेटिक्स है, उसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हों, उसमें कुछ उन ग्रुप्स के अंदर आपको अपने ऑप्शनल्स के लिए कोई एक या दो सब्जेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम 200 या 300 मार्क्स ही आपके कवर कर सकता है। जो बाकी के 300 मार्क्स होते हैं, आपने वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं जिनको आप ये कह सको कि मैं इनको पढ़ लूँगा, मैं इनकी प्रिपरेशन को कर लूँगा। बिल्कुल ही आपकी डोमेन से बाहर नहीं होने चाहिए वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप अगर खुद बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है, आप बचपन से आप पॉलिटिक्स को देखते आए हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजी से आप बॉटनी चूज़ कर लें या उधर से इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ कर लें, तो ये आपका गैप फिल हो जाता है। और यही सीएसएस की खूबसूरती है कि आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से हटकर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो बिल्कुल आपके लिए न्यू होते हैं। कंपलसरी में भी आप अगर इवन देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये नेचुरल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज वालों के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए बहुत नए सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से लोग फिर सीएसएस को क्लियर नहीं करते, बल्कि वो क्लियर करते हैं क्योंकि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स। आप अपनी रूटीन कैसे बनाते हैं, सीएसएस की तैयारी को आप करते कैसे हैं, किस इंटरेस्ट और किस मोटिवेशन से आप इसको पढ़ते हैं, यही सब मैटर करता है कि आप इसको पास कर सकेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था उस डॉक्यूमेंट के बारे में कि जो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा भी देता हूँ। पे जाएं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिवाइज सिलेबस 2016 के अंदर हुआ था और ये इसका पूरा सिलेबस है। फॉर एग्जांपल ये अब आपने अगर एंथ्रोपोलॉजी का फॉर एग्जांपल सिलेबस देखना है तो वो ये इस पेज नंबर के ऊपर होगा। बलोची का देखना है, बॉटनी का देखना है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिए हुए हैं। और ये वो ग्रुप्स हैं। ये पहले ए जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है। इस तरह जो बी है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 600 मार्क्स। ये ग्रुप 1 है जिसमें अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन दिया गया है। आप इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि 200 मार्क्स का हो। आप बेशक इसमें से चूज़ ना करें, आप नेक्स्ट ग्रुप्स में से चूज़ कर लें। आपने ग्रुप 2 में जैसे पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं, बाकी हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच का है। इसी तरह ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 मोस्टली हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इसी तरह ग्रुप 5 है, 6 है और ग्रुप 7 है। आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपका टोटल जो मार्क्स हैं वो 600 बन जाएंगे। जैसे मैं आपको अगर अपने सब्जेक्ट्स बताऊं तो ग्रुप 1 में से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया, ये 200 मार्क्स का है। ग्रुप 2 में से मैंने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया। ग्रुप 3 में से भी मैंने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया। ग्रुप 4 में से मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए चूज़ किया जो कि 100 मार्क्स का है, टोटल हो गए 300। ग्रुप 5 में से मैंने इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ किया। ग्रुप 6 के अंदर से मैंने इंटरनेशनल लॉ चूज़ किया और ग्रुप 7 में से मैंने पंजाबी चूज़ किया। यूँ मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स बन गए क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के 200 मार्क्स थे।
इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है इसके 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस। उसका पूरी आउटलाइन दी हुई है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करना है। इसमें मैथ का पोर्शन भी होता है और ये इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं कि आप कहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। करंट अफेयर का भी इसी तरह है कि डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, और ग्लोबल इशू। नेक्स्ट जो आपका मेन क्वेश्चन होता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो इसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं। सबसे पहले तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। न्यूज़पेपर में आपने डॉन, जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, आप डॉन पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये। इंटरनेशनल में से आप अल जज़ीरा स्टार्ट कर लें या फिर बीबीसी न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दें। मतलब एक नेशनल के लिए और एक इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए आपने रोज़ न्यूज़पेपर को रीड करना है। 1 to 3 आवर्स लगते हैं। शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स की सिर्फ स्किमिंग करनी है। नेक्स्ट आपने इंग्लिश को स्टार्ट करना है, वो भी इंग्लिश प्रेसी को। आपने पेयर ऑफ वर्ड्स रोज़ के 10 या 15 आपने वोकैब स्टार्ट कर देनी है। ग्री लिस्ट है 3500 वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, आपने उसको स्टार्ट कर देना है। रोज़ के 5-5 करें, लेकिन कंसिस्टेंट रह के करेंगे तो आपके 5 या 4 महीने के अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। आपने रोज़ के अगर 5 भी करने हैं तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आपको अच्छी तरह याद हो जाएं, आप उनका यूज़ करना आप सीख जाएं। इसके बाद आपने इसकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। आपने रोज़ का एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है। पहले दिन आपसे लेट सपोज 1 घंटे में कुछ लाइनें लिखी जाएंगी, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद आप वो लाइनें चंद मिनटों के अंदर लिखना आपने शुरू कर दिया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने वोकैब स्टार्ट की होगी अपनी रोज़ के 5 या 10 वर्ड्स, आप उस पैराग्राफ के अंदर वो जो आपने प्रैक्टिस के लिए रोज़ का स्टार्ट किया, आप उन वर्ड्स को अपने पैराग्राफ में यूज़ करना स्टार्ट करें। इस तरह आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूज़पेपर आपने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए स्टार्ट करना है। इंग्लिश प्रेसी आपने इंग्लिश और प्रैक्टिस से आपका जो ऐसे है वो भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ। स्टार्ट में आपने, मेरी मानेंगे तो ऑप्शनल से आप स्टार्ट लें, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वो वाला चूज़ करें सबसे पहले पढ़ना जिसमें आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अच्छा लगता है तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट कर दिया। आप टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएं, इसके नोट्स बनाएं। हर सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर रख लें, उस पर उसका जो आउटलाइन है उसके टॉपिक वाइज आउटलाइन आपकी चलती जाए और उन टॉपिक्स की डिटेल भी साथ साथ। और कोशिश करें कि नोट्स बहुत कंसाइज हों, बहुत शॉर्ट हों। आप मैक्सिमम आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि अब जो एफपीएससी सीएसएस के एग्ज़ाम दे रहा है, पेपर बना रहा है, वो मोस्टली एनालिटिकल होते हैं। उसमें आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है ज़्यादातर, तो क्रैमिंग वाला बिल्कुल सीन ऑफ हो गया है। आप अपने ऑप्शनल स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि अगर आईआर पे आपका 1 मंथ भी लगता है तो ये ठीक है, क्योंकि आपने ये 200 मार्क्स आपने कवर किए हैं। बाकी आपके 4 सब्जेक्ट रह जाएंगे ऑप्शनल्स में। आपका अगर आईआर पढ़ के किसी एक कंपलसरी सब्जेक्ट को चूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल आप 15-20 दिनों के बाद जीएसए पे आ जाएं, जीएसए को स्टार्ट कर दें, साथ साथ आईआर को लेकर चलें, तो इस तरह आपने फ्लो शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 महीने के बाद या फिर 20 से 25 दिन के बाद अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो रोज़ के 8 से 6, 8, 10 घंटे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना फुल दे रहे हैं उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि आपका फ़्लो बन जाएगा और फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको कवर करने में। अगर आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ते हैं तो 4 मंथ के अंदर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा अगर रिलैक्स होकर भी पढ़ रहे हैं तो 5 to 7 मंथ्स में आराम से सीएसएस की प्रिपरेशन कंप्लीट होकर एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाती है। और रिवीजन आपने कहाँ से करनी है? अपने जो आपने नोट्स बनाए होंगे हर सब्जेक्ट के। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।